नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल DL हिंदी नॉलेज में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आज जीवन परिचय जानेंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ये जीवन परिचय है और इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूपी बोर्ड के एग्जाम में इस जीवन परिचय को लिख पाएंगे। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म, मृत्यु एवं इनकी रचनाएँ के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो विषय हिंदी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यक्ति रहे हैं जिनको बार बार पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, अवश्य ही ये आता है और इसको हम बहुत आसानी भाषा में सीख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ज़रूरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती रहे। आपसे एक गुजारिश है कि अब हम वीडियो को शुरू करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए देखिए, जब हम जीवन परिचय पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनका संक्षिप्त परिचय एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। संक्षिप्त परिचय में दिया हुआ है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है, इनका जन्म सन 1894 में हुआ था। जन्म इनका क्या है? छत्तीसगढ़ क्षेत्र का खैरागढ़, यानी जन्म स्थान इनका, राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है और क्षेत्र यानी खैरागढ़ जो क्षेत्र है वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था उमराव बख्शी। शिक्षा की बात करें तो BA उत्तीर्ण किया है और इनकी मृत्यु सन 1971 में हुई। लेखन विधा की बात की जाए तो इन्होंने काव्य यानी कविताएं भी लिखी हैं, कहानी आलोचना भी लिखी हुई है। और अन्य विधाओं की बात की जाए तो इन्होंने निबंध लिखे हैं, अनुदित तथा अनुदित मतलब अनुवाद भी किए हैं। और साहित्य में पहचान इनकी सफल अनुवादक के रूप में है और संपादक के रूप में। इनकी भाषा आदर्श और प्रवाह में है। शैली इनकी भावात्मक, विचारात्मक, व्याख्यात्मक है। साहित्य में स्थान की बात की जाए तो ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। याद रखना, बख्शी जी किस युग के हैं? तो द्विवेदी युग के हैं। इस बात को भूलना नहीं, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कि बख्शी जी किस युग से संबंधित है, तो याद रखना द्विवेदी युग। अब आइए इनके विस्तार से हम चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो कितना महत्वपूर्ण है, कई बार कई सन में ये पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों, इसको याद कर लेना और बहुत आसान भाषा में आप याद भी कर पाएंगे। तो देखिए, हम पढ़ते हैं। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध, फिर देखो नाम आ गया द्विवेदी युग, यानी बख्शी जी किस युग से संबंधित हैं? तो द्विवेदी युग से संबंधित है। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम उमराव बख्शी तथा पितामह दादा यानी दादी जी जो थी दादाजी, इनके जो दादाजी थे उनका नाम था पुन्नालाल बख्शी था। ये दोनों साहित्यानुरागी तथा काव्य रचनाकार थे। उनकी माता हृदय में भी साहित्य के प्रति अनुराग था। इस प्रकार बख्शी जी का पालन पोषण में शिक्षा दीक्षा की एक साहित्यिक परिवार में हुई थी। BA की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही इन्होंने पहले हितकारिणी, याद रखना है, पहले हितकारिणी में और फिर अन्य पत्रिकाओं में भी अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाना शुरू कर दिया। तत्पश्चात द्विवेदी जी के संपर्क में आने से इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में, याद रखना, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी संभाला था। तो उन्हीं के जो है पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, संपादक थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उसमें प्रकाशित होने लगी। इनके लेखन कौशल से प्रभावित होकर द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य इनके हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो गए। बख्शी जी ने कई वर्षों तक सरस्वती का संपादन बड़ी कुशलता के साथ किया। सरस्वती का संपादन कार्य छोड़ने के उपरांत वे खैरागढ़ चले गए और शिक्षण कार्य करने लगे। कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी कुशलता से किया। इसी प्रकार निरंतर साहित्य की सेवा करते हुए यह महान रचनाकार सन 1971 ईस्वी में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब देखिए, इनकी कुछ रचनाएं हैं, कौन कौन सी वो हम जानेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से अवश्य बनता है। तो याद रखना, इनकी काव्य में बात की जाए यानी कविताओं में तो सतदल और असुदल, और कहानी की बात करी जाए तो कहानी है इनकी झलमला और अंजलि। जिसमें झलमला कहानी बहुत पूछी जाती है। झलमला इनका कहानी संग्रह भी है और कहानी भी है। आलोचना की बात की जाए तो विश्व साहित्य लिखा। विश्व साहित्य इनकी आलोचना है। हिंदी साहित्य विमर्श इनकी आलोचना है। हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, ये इनके जो है आलोचनाएं हैं। फिर निबंध की बात की जाए तो पंचपात्र, प्रबंध, परिजात, कुछ यात्री, कुछ बिखरे पन्ने, पदमवन। और अनुदित की बात की जाए तो प्रायश्चित, उन्मुक्त का निबंध,
तीर्थ स्थल झलमला बख्शी जी की अपने समय की बहुत प्रसिद्ध कहानी लव कथा थी। इन्होंने बाल साहित्य से संबंधित अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। याद रखना, बाल साहित्य से संबंधित इन्होंने क्या लिखी है, अनेक पुस्तकें लिखी हैं। और याद रखना, इनका जो पाठ आपके सिलेबस में लगा हुआ है जिसका नाम है क्या लिखूं, इसका नाम है क्या लिखूं, तो इसको आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपके पास इसी प्रकार की जानकारी आती रहे। और लाइक अवश्य कर दें प्लीज़, आपसे एक गुजारिश है, आप लोग लाइक कर दीजिए। इससे जो मोटिवेशन मिलता है और अच्छी जानकारी हम लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जानकारी कैसी लगी है, और थोड़ी सी भी जानकारी आपको प्राप्त हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।